तो गाइस इस वीडियो में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ वीपीएन के बारे में। ऑल दो वीपीएन के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी काफ़ी वीडियो बनाई हुई हैं, लेकिन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मोज़िला वीपीएन के बारे में। तो मोज़िला वीपीएन के जैसे कि आप मोज़िला फायरफॉक्स के बारे में सभी जानते हैं कि ये एक ब्राउज़र है। आप इसे यूज़ कर सकते हैं कुछ भी ब्राउजिंग करने के लिए एज़ लाइक अ गूगल क्रोम और माइक्रोसॉफ्ट एज और सफारी। तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, किसी भी अपने डिवाइस में। इसी तरीके से यहाँ पे एक ऑप्शन है गेट मोज़िला वीपीएन। तो मोज़िला का एक वीपीएन भी है ऑप्शन। मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो आपके पास जब आप मोज़िला आप एक पेज जो मोज़िला का जो आई एम सॉरी होम पेज होगा, आप वहाँ पे भी इसे क्लिक कर सकते हैं डायरेक्टली, या फिर आप इसे सर्च कर सकते हैं मोज़िला वीपीएन के नाम से। यहाँ पे आप टाइप करेंगे, मैं दिखा देता हूँ आपको, सॉरी। तो यहाँ पे आप जैसे ही मोज़िला वीपीएन डालते हैं ये अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो जो वीपीएन है यहाँ पर, ये कैसा वीपीएन है, ऑल दो आप इसे यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मैं आज इसके बारे में बताना चाहूँगा। ये फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये कोई पेड वीडियो नहीं है, ये जस्ट फॉर मुझे लगा कि मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मोज़िला वीपीएन भी एक काफ़ी अच्छा वीपीएन है। ऑल दो ये कम कॉस्टली है और आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आप कंसीडर कर सकते हैं अगर आप वीपीएन यूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे डाउनलोड पे, और जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए राइट हैंड साइड पे यहाँ पे आप अगर विंडोज़ के लिए जाना चाहते हैं ये ऑप्शन है, मैक के लिए ये है, लिनक्स के लिए ये है, एंड्रॉयड के लिए ये है, और अगर आप आईओएस के लिए जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको ये डाउनलोड पे क्लिक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये विंडोज़ 10 और 11 के लिए जो है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये यहाँ आपके पास आ जाता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं एक फ्री वर्जन पे आप रिगार्डिंग आपसे बात कर रहा हूँ, तो इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। ये एक्सेस कर सकते हैं आप कुछ ही कंट्रीज़ को। और द बेस्ट पार्ट इज़ द वीपीएन क्यों करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, अगर आप ये जो लोग नहीं जानते हैं उसके लिए मैं बता देता हूँ कि मैंने उस पर एक ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, और उस वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन में डाल दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और शॉर्टली मैं आपको बता देता हूँ कि वीपीएन एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। अगर आप कोई कंटेंट यूज़ करते हैं, सपोज़ आपने एक नेटफ्लिक्स ओपन किया और वहाँ पर आप देखना चाहते हैं कोई ऐसा कंटेंट जो आपकी कंट्री में बैन है, तो आप उसको वहाँ से वीपीएन की सहायता से उसे एक्सेस कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। वीपीएन एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है और आप इसी के लिए इसे यूज़ करें। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक किया करेंगे, देखिए यहाँ पे हो चुका है। अब यहाँ पे ओपन पे आप क्लिक करेंगे, और ओपन पे आप क्लिक करने के बाद ये आपसे बोल रहा है आप इसे कम्प्लीटली पढ़ लीजिएगा, मुझे पता है ये ऑलरेडी। तो ये आपको यहाँ पे बता रहा है कि ये जो वीपीएन है आपका, ये जो फाइल है और ये आपकी सिक्योर है या नहीं है। ये आपका, ये एक्चुअली कुछ नहीं होता, मैं आपको टू बी ऑनेस्ट, ये आपका ब्राउज़र जो होता है कभी कभार ये जस्ट आपसे एडमिन परमिशन मांगता है, तो इस जस्ट ऑफ दैट इज़ नथिंग नथिंग रॉन्ग, बिकॉज आप जो डाउनलोड कर रहे हैं वो डायरेक्ट आप मोज़िला फायरफॉक्स की साइट से कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे डोंट वरी, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ये पूछ रहा है आपसे आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसेस, तो आप येस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे फिर से एक बार एडमिन परमिशन मांगेगा, आप यहाँ पे फिर से येस पे क्लिक करेंगे, और ये कुछ इस तरीके से आपके पास कन्फिगर हो जाएगा। तो जब ये आपके पास कन्फिगर हो जाएगा, इसके बाद आप इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और आपको आई थिंक ये मेरे पास यहाँ पे जो ये टाइम ले रहा है, ये हर कंप्यूटर में डिपेंड करता है, कंप्यूटर टू कंप्यूटर ये टाइम लेगा। और ये प्रॉपर इंस्टॉल होने के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको फटाफट से इसे इंस्टॉल होने पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए ऑलमोस्ट होने वाला है। अब ये आपसे पूछ रहा है आपको अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना होगा। तो अगर आप इसे रीस्टार्ट करना चाहते हैं देन वेल एंड गुड, यहाँ पे अभी हम नो कर देते हैं, और ये आपका वीपीएन जो है वो सेटअप हो चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप इस गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, बिकॉज मैं ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे नहीं करना है यूज़। और आप इसे अपने किसी भी ब्राउज़र के साथ इनक्रिप्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आप जैसे फायरफॉक्स आपका प्राइमरी ब्राउज़र है, या गूगल क्रोम है, या माइक्रोसॉफ्ट एज है, तो आप इसे किसी भी ब्राउज़र के साथ यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट दैट कि आप ओनली फायरफॉक्स के साथ यूज़ करेंगे, आप किसी भी ब्राउज़र के साथ इसे अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, लेट्स से मैं आपको करने के दिखाने के लिए कर देता हूँ ये। और अब ये आपको सीधा लेके चलेगा आपके फायरफॉक्स अकाउंट पे। और अब ये देखिए, मैं आप थोड़ा सा ये देखिए कुछ इस तरीके से डाउनलोड लोड हो रहा है।
अब ये यहाँ से आपसे पूछेगा आपकी ईमेल एड्रेस, आप अपना ईमेल डालेंगे, साइन इन करेंगे, दैट्स इट। इसके बाद आप आप वीपीएन यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि कैसे आप कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, सेम वही आपको यहाँ पे करना है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो मैं उसका भी लिंक आपको आई बटन में डाल दूँगा, आप उसे देख सकते हैं। बिकॉज़ मैं ये यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास ऑलरेडी एक पेड वर्जन है, तो इसलिए मैं ये यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो मेरे को ये सिर्फ़ आपको दिखाने के लिए एक ये ट्यूटोरियल बनाया था, ये वीडियो तैयार की थी, जिससे कि मैं आपको दिखा सकूं कि बहुत से लोग पूछते हैं कि वीपीएन उन्हें यूज़ करना है, ठीक है? और उन्हें कुछ वीडियोज़ वो देखना चाहते हैं, वो नेटफ्लिक्स पे मोस्टली कुछ सीरीज़ देखना चाहते हैं और वहाँ पे वो इशू आ रहा है और वीपीएन की कॉस्ट भी ज़्यादा है, तो वो क्या यूज़ करें? के लिए एक ये बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।